गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ यूनिट फर्स्ट और फर्स्ट टॉपिक द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेल्फ क्या है? स्वयं, आत्मा। कि ये एक ऐसी कला है, ये एक ऐसी क्रिया है जो हमारे गुण और अवगुणों के बारे में बताती है। और मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ, मेरी फीलिंग्स कैसी हैं, मेरी बिलीव कैसे हैं, एटीट्यूड कैसा है, इन सभी को मिलाकर जो क्या है सेल्फ बनता है। समाज हमें हमारे समय के बारे में फीडबैक देता है और जिस प्रकार समाज हमें फीडबैक देता है हम अपने आप को भी उसी तरह का बना लेते हैं और समझने लग जाते हैं। मगर जो स्वयं है, जो सेल्फ है, वो समय के अनुसार बदलता रहता है, ये समान नहीं रहता है। मीनिंग ऑफ सेल्फ के बारे में बात करें, it is the sum total of all my abilities, trait, feeling, skills, beliefs, value, nature and experience make a self। कि ये सभी चीज़ें मिलकर जो क्या है सेल्फ को बनाती हैं, सेल्फ को निर्धारित करती हैं। कि एक पुरुष की समय धारणा, पहचान, समय नजरिया ही व्यक्ति की सेल्फ को प्रकट करता है। आपको दिखाई दे रहा है चित्र में कि सोशल, समाज, कि मेरी समाज के प्रति क्या भावना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे अंदर गुण क्या है, वैल्यूज़ क्या है, मेरे अंदर योग्यता क्या है, एबिलिटी क्या है, मेरा बिलीव क्या है, मैं किस पे विश्वास करता हूँ और मेरी इच्छा क्या है। ये सभी चीज़ें सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाती हैं। सेल्फ दो प्रकार के हैं कि पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट और नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट। पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट जिसमें हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, हमारे बिलीव, हमारे एबिलिटी और हमारा कॉन्फिडेंस हाई होगा। हम किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान बहुत आसानी से कर सकते हैं और हम हमेशा ही दूसरों के प्रति हमेशा सचेत रहेंगे। दूसरा नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट जिसमें समय के अंदर हमेशा ही नेगेटिविटी होगी, हम जिसमें हम हमेशा ये फील करेंगे कि समय को या हम मुझे कुछ नहीं आता और सभी मुझसे बेहतर हैं, और जिसमें हम दूसरों की प्रेज़ करेंगे मगर हम हमेशा ही अपनी कमियां निकालेंगे। हमारी इमेज अपने आप के लिए ही बहुत ख़राब होगी और हम हमेशा ही दूसरों की निंदा करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे। तो इस प्रकार जो हम डाउनफॉल की तरफ जाएंगे और हमारे जो विचार हैं और हमारी जो फीलिंग है हमेशा ही दूसरों के प्रति सही नहीं होगी। तो ये नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट को दर्शाता है। फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेल्फ है, जो स्वयं है, वो गुण और विशेषताओं पर आधारित होता है, जिसमें वह स्वयं चेतना से भरपूर है, वो कॉन्शियस है और वह अपने काम को इस प्रकार से करता है कि वह स्वयं उसके प्रति पूर्ण जागृत हो। आगे है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू कि धार्मिक दृष्टिकोण से हाँ, कि ये दो किस्मों में बांटा हुआ है। पहला जो है वो स्वयं अहम है, ईगो है, जिसमें मन और शरीर स्वार्थी रूप माना जाता है। और वहीं दूसरा जो स्वयं है जिसे ट्रू सेल्फ कहते हैं, जिसे ऑब्जर्विंग सेल्फ कहते हैं और जिसे विटनेस भी कहा जाता है, साक्ष्य भी कहा जाता है, जिसमें वह अपने आप को धार्मिक रास्ते पर चलकर अपने आप को उस योग्य बनाता है कि वह अपने अंदर धार्मिक मूल्यों को विस्तृत कर सके। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे आगे।
स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू कि स्वयं एक ऐसी भावना है जो जीवन के उद्देश्यों को संबोधित करती है, जिसमें वह मानव के विचारों का निर्माण करती है और मानव के अंदर जो कोर वैल्यू हैं, जो केंद्रीय मूल्य हैं, उनको उनके अनुकूल बनाने में मदद करती है। आध्यात्मिक समय अनेक प्रकार का हो सकता है, क्योंकि इस समय का निर्माण व्यक्ति के जीवन और अनुभव पर होता है। आगे मानवतावादी दृष्टिकोण, ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मनुष्य जो है वो जीवों में सदैव हमेशा स्वयं मौजूद रहता है और वह स्वयं को व्यक्ति और वस्तुओं के दोनों रूपों में देखने योग्य होता है। तो इसमें वो प्रश्न उठता है कि हम या मैं कौन हूँ, हमारी निजी प्रकृति क्या है, धर्म हमारे वास्तविक स्वयं और अस्तित्व स्वयं के अंतर को कैसे दर्शाते हैं। कि ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वह अपने अंदर किस तरह से चेंज लेकर आता है, वह किस तरह से समाज के साथ अपने अंदर अपने अस्तित्व को बदलता है, उसके अंदर किस प्रकार नए नजरिए, नए दृष्टिकोण का निर्माण करता है। डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशन हम पढ़ेंगे सेल्फ की। डेविड, द सेल्फ इज नथिंग मोर देन अ बंडल ऑफ परसेप्शन। आत्म धारणाओं के समूह के अस्तित्व कुछ भी नहीं है। आगे डेफिनेशन है सारस्वत एंड गोर की, सेल्फ कंसेप्ट इज द इंडिविजुअल वे टू लुकिंग एट हिमसेल्फ एट आल्सो सिग्निफाइज हिज वे टू थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। आगे जो दिया है फ्राइड ने, सेल्फ एज एन ईगो, सेल्फ जो क्या एक अहंकार है। लिवाइस के अकॉर्डिंगली बात करें तो लिवाइस सजेस्टेड दैट development of a concept of self has two aspect, one is essential self और second one is categorical self। तो essential self जो कहता है वो होता है स्वयं अस्तित्व और categorical self होता है स्वयं स्पष्टता की बात करते हैं। डस के अकॉर्डिंगली सेल्फ कंसेप्ट एज अ सिस्टम ऑफ कंसेप्ट अबाउट सेल्फ इंक्लूडिंग बॉडी सेल्फ, सोशल सेल्फ एंड वैल्यूज, कि इसके अंदर सोशल सेल्फ, बॉडी सेल्फ और वैल्यूज इंक्लूड होकर सेल्फ का कंसेप्ट बनाते हैं। आगे हेनेस, सेल्फ हैज टू डायमेंशन, इन्होंने बताया कि दो डायमेंशंस होते हैं। डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट होते हैं जो क्या सेल्फ इमेज बनाता है, और इवैल्यूएटिव कंपोनेंट होते हैं जो सेल्फ एस्टीम को निर्धारित करता है हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं। आगे जो है ब्यूमिस्टर, द इंडिविजुअल बिलीव अबाउट हिमसेल्फ इंक्लूड द पर्सन एट्रीब्यूट हु एंड व्हाट द सेल्फ इज, कि व्यक्ति के विकास खुद के बारे या समय के साथ उस व्यक्ति और विशेषताओं, वह कौन है का कंसेप्ट है। यह अपने आप को जानने का तरीका है। टाइप ऑफ सेल्फ दो प्रकार के होते हैं, एक इनर सेल्फ और दूसरा आउटर सेल्फ। इनर सेल्फ को रियल सेल्फ भी कहते हैं और इनेट सेल्फ भी कहते हैं। आउटर सेल्फ को एक्वायर्ड सेल्फ और फिजिकल सेल्फ भी कहते हैं। इनर सेल्फ में स्पिरिचुअल ईगो, प्योर ईगो, आइडियल सेल्फ, वैल्यू, पर्सनैलिटी, आत्मा, जीव, मन, बुद्धि, व्यक्तित्व, ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। और वहीं पर आउटर सेल्फ में बात करें तो इसमें अहंकार, भूमिका, छवि, कौशल, विश्वास, प्राप्तियाँ, मटीरियल सेल्फ, सोशल सेल्फ, ये सभी उसमें इंक्लूड होते हैं। आगे हम बात करते हैं इनर सेल्फ। इनर सेल्फ मनुष्य अपने अंदर किस तरह की भावना रखता है, वह समय के बारे में किस प्रकार सोचता है, उसके विचार कैसे हैं, वह अंतर से अपने समय को कैसा दर्शाता है, इनर सेल्फ कहलाता है। वह आदर्शवादी है, वह आध्यात्मिक है, वो उसकी इनर सेल्फ की विशेषताएं हैं। आगे है आउटर सेल्फ, उसकी बाहर की व्यक्तित्व कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, आकार कैसा है, इससे समाज के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, और उसमें भौतिक चीज़ों के प्रति उसका कितना कैसा रवैया है, वो भौतिक चीज़ों को ज़्यादा देखता है। उदाहरण के जिस प्रकार हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें हमारी बाहर का व्यक्तित्व दिखता है, हमारे शरीर रंग रूप दिखता है, तो वो हम आउटर सेल्फ उसे हम कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ सेल्फ्स,
तो सबसे पहले बात करेंगे पर्सनैलिटी की, कि जिस प्रकार हमारा व्यक्तित्व होगा उसी प्रकार का हमारी सेल्फ बन जाएगा, उस प्रकार की हमारी पर्सनैलिटी बन जाएगी। आगे है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, कि हम हमारे स्वयं के अंदर कितनी अवेयरनेस है, हम कितने जागरूक हैं कितनी किसी चीज़ के प्रति, समाज के प्रति, तो उस वही धारणा हमारे अंदर विकसित हो जाती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम समय के प्रति कितना जागरूक हैं, हम दूसरों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं, हम उनके प्रति कैसी सोच रखते हैं, हमारा खुद का सेल्फ कंसेप्ट कैसा है, हम समय के बारे में क्या सोचते हैं। आगे है सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्म सजगता, कि हम समय के प्रति कितने सचेत हैं, कितने चेतन हैं, हम खुद के प्रति कितना हम खुद को और काम को, कार्य को किस तरह से करते हैं, क्या हम पूरे सचेत हैं उस काम को करने के लिए, तो वही समय को दर्शाता है और समय उस वैसा ही समय बन जाता है। सेल्फ एस्टीम, कि समय का एक कंपोनेंट समय का एक कंपोनेंट सेल्फ एस्टीम है, जिसमें क्या है हम खुद को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, हम खुद का कितना सम्मान करते हैं, तो ये भी जो क्या है समय को बनाने में एक अहम भूमिका निर्धारित करता है। सेल्फ इमेज, कि हमारी इमेज खुद के प्रति कैसी है, और जैसी हमारी इमेज हमने खुद के प्रति बनाई है वह समाज में भी वह इस प्रकार की ही हमारी छवि जाती है। आगे है सेल्फ नॉलेज, कि हमें समय को कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, जिससे हम दूसरों को भी ज्ञानवान कर सकें और दूसरों को शिक्षा दे सकें। सेल्फ परसेप्शन, हमें सेल्फ परसेप्शन, हमारी सेल्फ परसेप्शन कहती है हम किस प्रकार चीज़ों को परसीव करते हैं, हम समाज में हुए बातचीत को या हमने शिक्षा को ग्रहण करना, तो हमारी परसेप्शन कैसी है और हम किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन, अंत में जो सेल्फ रियलाइजेशन, कि हम किस प्रकार रियलाइजेशन करते हैं, आत्मबोध करते हैं, हमारी अंतरात्मा, हम किस प्रकार जो क्या है उन चीज़ों को हम रियलाइजेशन कर रहे हैं, हम उनका बोध कर रहे हैं, हम उनकी जागरूकता ले रहे हैं। तो ये सभी जो कंपोनेंट जो क्या है सेल्फ को बनाने में हेल्पफुल है, मदद करते हैं। आज सेल्फ का इतना ही। तो आपने पढ़ा कि सेल्फ जो समय हम किस प्रकार सोचते हैं, हमें समाज कैसा किस नज़रिए से देखता है, हमारा बिहेवियर कैसा है समाज के प्रति, हम किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, हमारे गुण, हमारी विशेषताएं, हमारे अवगुण, ये सभी हमारे सेल्फ को बनाने में मदद करते हैं। और आपने सेल्फ के कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान से सुना होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।